मैंने आपसे डलवाया था जिसका नाम था सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहला होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क, याद रखिएगा। मैग्नेटिक डिस्क अगर नहीं लिखे होंगे आप नोट करते चले जाइएगा। दूसरा ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क हमने बता दिया था। ऑप्टिकल डिस्क हमारा क्या होता है। उसके बाद होता है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। जितने भी बच्चे हैं जरा हमको मैसेज करके बता दें कि हमारी आवाज आप तक अच्छे से जा रही है। जितने भी बच्चे हैं जुड़े हैं हमको बता दें कि हमारी आवाज आप तक अच्छे से जा रही है। जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं वो हमको एक्सप्लेन कर दें हमारी आवाज अच्छे से जा रही है। ठीक है, तो फटाफट हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। तो HDD, SSD, मैग्नेटिक डिस्क एंड ड्रम एंड फ्लॉफी डिस्क। फ्लॉफी डिस्क क्या है? फ्लॉफी डिस्क, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में आता है CD, DVD, BRD एंड HVD। अब आते हैं फ्लैश में पेन ड्राइव, और उसके बाद आता है SD कार्ड। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे चैप्टर पे, हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। आज के सुबेरे हम नोट्स भेजे थे ग्रुप में जिसमें पेन ड्राइव में कुछ गलत वर्ड लिखा था, उसको मत लिखिएगा। PANDRIV पेन ड्राइव आप लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और बैच में बैठे थे, लैब में बैठे थे, तो सोचे वहीं से हम भेज दें, तो लेट लग गया तो थोड़ा सा चला गया। फिर बाद में कुछ डिलीट करके फिर करेक्शन किए लेकिन हो नहीं पाया। थोड़ा सा आप उसको, सर इरेज ऑल डेटा हो गया, तो दोबारा भेजे थे बाबू, दोबारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे HDD, सब कोई हेडिंग डालेंगे क्योंकि HDD हम लोग पढ़ भी रहे थे, HDD हम पढ़ा रहे थे। सब कोई हेडिंग डालेगा HDD। स्पीकर आवाज नहीं आ रही है, चेक कर, तुम्हारा स्पीकर फट गया होगा मोबाइल का, गधा कहीं का। ओके, HDD क्या है? HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब सुनना ध्यान से, अभी हम बताएंगे इसको डिटेल में। पहले पिक्चर उठा लेते हैं। इसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। देखो ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक्सप्लेन करने के लिए उठा रहे हैं यहाँ से इमेज, इसी को हम पढ़ाएंगे। ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। आप लिखते जाइएगा, जो भी हम इसमें पढ़ाएंगे इसको आप लिखते जाइएगा। ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। अब गौर से देख पाएंगे, इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या प्रॉपर आप देख पा रहे हैं? प्रॉपर इसको आप देख पा रहे हैं? ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसको गौर से आप देखिए, ये है क्या? ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। गौर से देखिए ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता क्या है और कैसे काम करता है। अब सुनना ध्यान से। इसके जो आउटसाइड वाला ऑप्शन होता है ना, इसके पहले इसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसके जो आउटसाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है हार्ड, वह होता है हार्ड। इसको हम कहते हैं हार्ड, इसको हम क्या कहते हैं? हार्ड। मतलब ये एकदम कठोर होता है, एकदम स्ट्रांग होगा, कड़क होगा, ठीक है। पहला डिस्कस क्लियर हो गया। इसको हम हार्ड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हार्ड कहते हैं। डिस्क अभी हमने बताया इसका फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारा डिस्क है, ये क्या है? ये हमारा डिस्क है, ये हमारा डिस्क है। इसको हम डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क। हाई जो प्लेट टाइप का आकार दिया है ना, प्लेट टाइप का जो आकार दिया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिस्क कहते हैं।
हाँ, ई नाचता है, ई नाचता है, इसीलिए इसको हम ड्राइव कहते हैं, ड्राइव। अब सुनो, इसीलिए इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, इसीलिए इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। डिफिनीशन आप लिखिएगा, डिफिनीशन आप इसका लिखिएगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है जिसका यूज हम अपने कंप्यूटर के डेटा को परमानेंटली बेस स्टोर करने के लिए करते हैं। यह सबसे बड़े बेस पे डेटा स्टोर करती है, सबसे बड़ा का बेस पे डेटा स्टोर करने की जब बारी आती है तो इसका यूज किया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, यह एक वोलाटाइल, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यह एक सेकेंडरी मेमोरी है, कल हमने पढ़ा दिया था। यह एक बैकअप मेमोरी है, यह एक एक्सटर्नल मेमोरी है। हमने कल के लेक्चर में हमने बताया था एक्सिलरी मेमोरी है, मैंने बता दिया था। अब चलेंगे आगे। हमारा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखिएगा 2-3 गुणवत्ता इसके पहले बता दें। 1956 में, अब सुनना ध्यान से, 1956 में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। 1956 में इसके सबसे पहली शुरुआत हुई थी, सुनना ध्यान से। 1956 में इसकी सबसे पहली शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1956 में। समझ में आया? इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था IBM। क्या नाम था? IBM। इसकी कंपनी का नाम था IBM जो कंपनी थी इसको बनाई थी IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जब सबसे पहली बार आया तो इसको कंपनी एक बनाई थी जिसका नाम था IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वही कंपनी इसको डिजाइन की थी। इस चीज को बड़ा अच्छे से आप यहाँ पे याद रखेंगे, मैंने बता दिया। अब सुनना ध्यान से, इस पे छोटे छोटे स्टेप्स में आपसे बता रहा हूँ इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर्स काम कैसे करते हैं। तो इस प्लेट को हमको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले इसके ग्राफ को या प्लेट को ही बदल दे रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, ये छोटा सा मानो कि हमारा डिस्क है, या मानो इसको बनाते चले जाना, इसको बना लेना, गौर से सुनना, इसको बना लो, कॉपी पे इसको बना लो। ये छोटा सा हमारा सर्कल है, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्क। अब डिस्क के स्ट्रक्चर बनाते चले जाइएगा, जो भी बच्चे हैं इसको बनाते चले जाइएगा, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये है हमारा डिस्क। डिस्क में छोटे छोटे हमारे प्लेटर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लेटर। अब सुनना, प्लेटर क्या होता है, यह प्लेटर क्या होता है? इसको कहते हैं प्लेटर, इसको कहते हैं प्लेटर, इसको क्या कहते हैं? प्लेटर। डिस्क में जो रिंग आकार का होता है उसी को प्लेटर कहते हैं, लिख जाइए। डिस्क में जो रिंग आकार का होता है, जो एकदम गोल गोल होता है, गोल गोल, बुद्धि काम किया, गोल गोल। चंदा मामा गोल के नहीं, हाँ मान लो आज चंदा मामा गोल के पुआ पकावे गोल के, ठीक है। तो गोल गोल, बुद्धि काम किया। तो ये है हमारा प्लेटर। प्लेटर क्या होता है? गोल, जो रिंग आकार का होता है उसी को प्लेटर कहते हैं। अब इसमें छोटे छोटे खंड आपको मिलते हैं, छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे खंड है, देख पा रहे हो? छोटे छोटे खंड आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसको सेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेक्टर। याद रखिएगा सेक्टर। हमने प्लेटर बताया, सेक्टर हमने बता दिया, सेक्टर क्या, इसको बनाते चले जाइएगा, इसको बनाते चले जाइए। प्लेटर क्या होता है? प्लेटर जो रिंग आकार का होता है उसी को हम प्लेटर कहेंगे। बहुत जल्द हम प्रैक्टिकल चालू करने वाले हैं, याद रखिएगा, बहुत जल्द हम प्रैक्टिकल चालू करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेक्टर हमने बताया कि प्लेटर के खंड को हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, सेक्टर। इसमें छोटा सा एक पिन मिलता है, क्या मिलता है? पिन। इसको स्पिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन। याद रखिएगा, स्पिन। इसको हम क्या कहते हैं? स्पिन भी कहते हैं। इस चीज को गौर से याद रखिएगा। अब इसमें एक छोटा सा मिलता है रीड एंड राइट हेड। ये है हमारा रीड, ये है हमारा रीड एंड राइट हेड, इसको कहते हैं रीड एंड राइट हेड, ठीक है। ये रीड एंड राइट हेड, ये है हमारा एक प्रकार का HDD का स्ट्रक्चर। HDD का स्ट्रक्चर, रीड एंड राइट हेड क्या करता है? हमारे डिस्क के डेटा को रीड करता है, डिस्क के डेटा को रीड करता है। इस चीज को समझ लीजिएगा। हमने
HDD के बारे में हमने बता दिया, HDD के बारे में हमने बता दिया। रीड एंड राइट हेड, बिल्कुल रीड एंड राइट हेड, एक छोटा सा सुई टाइप का हम बनाए होंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे सुई टाइप का बनाए होंगे, वो क्या है, रीड एंड राइट हेड इसको कहते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि HDD एक प्रकार का हमारा सेकेंडरी मेमोरी है जिसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा को लॉन्ग बेस स्टोर करने के लिए करते हैं, या एक नॉन वोलेटाइल है। हमने बहुत आसान वर्ड में आपको हमने समझा दिया, मैंने बता दिया ये एक HDD का स्ट्रक्चर है, हमने आपको बता दिया यह एक HDD का स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। अब नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे SSD, अब नेक्स्ट हेडिंग आपको देना है SSD। हमने HDD के बारे में हमने बता दिया, HDD हमने क्लियर कर दिया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब डालेंगे SSD। अब सुनना ध्यान से, SSD क्या करता है, SSD क्या करता है। SSD को पहले हम ले आते हैं ग्राफ के बेस पे। चलो ये है SSD, देखो हर चीजें टाइम पे बदलती हैं, ये है हमारा SSD। अब सुनना ध्यान से, जो पतले कलर का दिख रहा है ना, ये पतला सा छोटा छोटा, ये छोटे, ये आकार में छोटा होता है, आकार में काफी छोटा होता है, इससे छोटा होगा। अब सुनना ध्यान से, अभी इसके बारे में भी और भी चर्चाएं हम करते हैं, काफी लेवल पे इसके चर्चाएं करेंगे। अभी आपको ये दिख रहा है क्या, ओके गौर से देखो यहाँ पे। अब सुनना ध्यान से, ये देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है। देखो टाइम टू टाइम हर चीजें बदलती हैं। आज के दौर में HDD का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, HDD का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब दौर आ गया है SSD का। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सुनो ध्यान से, सॉलिड स्टेट ड्राइव सबसे, अभी हमने इसके बारे में आपको मैंने बताया था, सुनना ध्यान से, मैं क्या करूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना बेटा, जो हम बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब सुनो, ये आया 1956 में आया, कब आया, 1956 में, हम बता दिए। लेकिन इससे पहले हाई आया था, हाई आया था, ये आया था 1950 में। ये बाबू कहोगे ई सर जी का, ई का बता दिए। अब सुनो, ये 1950 में आया था, ये 1950 में आया, लेकिन फेमस नहीं हुआ। इसका नाम था उस वक्त, इसका नाम था मैग्नेटिक कोर। क्या नाम था, मैग्नेटिक कोर। इसका पुराना नाम था, ध्यान से सुनना, SSD का जो पुराना नाम था उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक कोर। अब धीरे धीरे इसका नाम बदल दिया गया, धीरे धीरे नाम बदल के इसका रखा गया SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आया था 1950 में। कब आया था, 1950 में। ये हमको देखने को मिला, कब मिला था, 1950। कोई पूछे तो आप एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, 1950 में। हाँ, यह फेमस हुआ सन 2000 से। सन 2000 के बाद लोग इसको जानने लगे, इसको भी जानने लगे और इसको भी जानने लगे, हमने ये भी बताया था। लेकिन इसको लोग सबसे ज्यादा प्रमोट किए, लेकिन टाइम के साथ टाइम जब बदला तो यह स्लो हो गया। अब अमूमन अब देखना, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर HDD लगा है ना तो स्लो चलेगा। अगर गेम चलाना है ना, गेम अगर चलाना चाहते हो तो इसको मत यूज करना, कबो मत यूज करना। क्या यूज करना, SSD लगा देना, ये बहुत तेज काम करता है, बहुत तेज, क्योंकि इसके अंदर डाला गया है कैपेसिटर। अब सुनना ध्यान से, SSD के अंदर डाला गया है कैपेसिटर, इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें डाला गया है कैपेसिटर, इसमें क्या डाला गया है, कैपेसिटर डाला गया है। इसमें क्या डाला गया है, कैपेसिटर डाला गया है। इसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। अब सुनो ये काम कैसे करता है। यह खूब तेज चलेगा, यह सबसे तेज चलेगा। इसकी कैपेसिटी जीबी में मापी जाती है और इसकी भी कैपेसिटी जीबी में मापी जाती है, लेकिन इसके मुकाबले यह काफी फास्ट होगा, इसके मुकाबले काफी फास्ट होगा। तो इससे भी कोई अगर डिफिनेशन पूछे कि SSD क्या होता है तो बताएंगे कि SSD एक प्रकार का हमारा सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें लॉन्ग बेस पे डेटा स्टोर किया जाता है। यह एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल है। बात समझ में आ गया। यह कब आया था तो बताएंगे 1950 में। फेमस कब हुआ, सन 2000 में। अब ये चल के और फेमस हो गया है। इस टाइम सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सुनो, ये दोनों में अंतर क्या होगा। कई लोगों का सवाल मन में ये होगा कि सर दोनों में अंतर क्या है। तो अब बता रहे बाबू, हाई साइकिल है ना, तो हाई मोटरसाइकिल है, हाई खूब धीरे धीरे रिहू चलेगा, हाई एक बार मारेगा हाचाक से, ले भाई ले। अब सुनो,
अब सुनो, इसमें दोनों जीबी में डेटा स्टोर करता है बेटा। अब सुनो ध्यान से, अगर यह 500 जीबी स्टोर करेगा ना, अब सुनो, ये 500 जीबी स्टोर करेगा तो ओकरे मुकाबले हई 500 ना स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा 200 के लगभग, 250, 260, 200। अब सुनो ध्यान से हम क्या बता रहे हैं। अगर आपके कपड़ा पे 4 को ईंटा रख दे आ कह दे 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, दौड़ के जाओगे एकदम थक जाओ, कहोगे अरे बाप रे एकदम थक गए हैं, 4 ईंटा लेके थक जाओगे। अब सुनो, आज छोटा सा पत्थर अगर पॉकेट में रख दे आ कह दे जाओ घूम के आओ, पूरा पहाड़ खाने आओगे। बुद्धि काम किया तो ज्यादा डेटा ले लेता है, इसीलिए नहीं चल पाता है, खूब स्लो चलेगा, बहुत स्लो चलेगा, बहुत स्लो चलेगा, भाई बहुत स्लो चलेगा। अरे भाई हमारे कपड़ा पे अगर 10 गो ईंटा लाद देंगे तो ऐसे ही लटक जाएंगे, कहेंगे जा। हेती चुकी ऐसे तीना खड़ा रहेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मारेंगे बूम 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 ऐसे ही मारेंगे। कौन भाई? तो ये डेटा कम लेता है, खूब फटाफट काम करता है, डेटा कम लेगा, खूब तेज काम करेगा। यही है एसएसडी। तो अमूमन कंपैरिजन आपको पता चल गया होगा, कि एसएसडी और एचडीडी में हमारा डिफरेंट क्या है। एक दोनों एक के हैं, हाँ, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट, अब एक प्रॉब्लम, एक इसकी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसकी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, अब सुनो ध्यान से, इस दोनों की प्रॉब्लम क्या है। ये 55 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान सहन नहीं कर सकता है। 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस लिख लो कहीं साइड में। 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान इस सह नहीं पाएगा, मार देगा, जरी और के राख हो जाएगा, और बाद जाएगा। देखना, इसीलिए इसको ठंडा रखने के लिए हमारे अंदर में छोटी चुकी सीपीयू फैन लगा है। देखना सीपीयू में लैपटॉप होगा ना, तो लैपटॉपों में एगो फैन लगा होगा, धके ओकर हीट वेव धके बाहर निकाल के ढकेल देता है। अब मुंह लगाओगे ना तो झुंसा जाओगे, ज्यादा जाना नहीं, बहुत गर्म हवा देता है। बात समझ में आ रही है? 55 डिग्री सेल्सियस है करा, कोनो कुछ फर्क ना पड़ेगा। ये करीबन 60 प्लस सह सकता है, क्योंकि प्लास्टिक का है। इसमें डेटा अनसेफ होता है, इसको लिख लीजिएगा कहीं साइड में, नोट करके लिख लीजिएगा, इसको कहीं साइड में आप लिख लीजिएगा। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। हाई जो हार्ड ड्राइव होता है ना, हार्ड ड्राइव, इसमें डेटा अनसेफ होता है, क्योंकि है तना ऊपर से छोड़ेंगे ना तो गिर के कच देना, फूट जाएगा जा, क्योंकि मैग्नेटिक है। क्या है? मैग्नेटिक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि भाई हमारे पास पेन है, गिराएंगे, ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। क्या है? स्ट्रांग है, गिराएंगे कच दे फूट जाएगा, ठीक है, ये कच दे, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रांग है, गिर के नोकी का टूट जाएगा। बहुत महंगा आता है, 3000 का पेन है, गिराएंगे कच दे फूट जाएगा। यही अगर प्लास्टिक का हो या रबड़ का हो, मार के देवलिए पर मारेंगे, तड़ाक दे, फिर गिर के उठाएंगे, फिर ऐसे ही फिट रहेगा। तो ये है प्लास्टिक का, ये है मैग्नेटिक, ये हमारा कड़क है। क्या है? हार्ड है, और ये क्या है? प्लास्टिक का है। तो ये अमूमन डेटा हमारा इसमें क्या होता है? सेफ होता है। ये डेटा अनसेफ, कभी पेपर में आता है अनसेफ और सेफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो मैंने पढ़ा दिया एचडीडी क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखना। एक बार हम फिर से फटाफट एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या है। ले हट गए, नहीं गदा कह रहा है कि हट सकते हैं, ले देख लो, ठीक है, हट गया। अब सुनो ध्यान से। तो कोई मैग्नेटिक के अंतर्गत अगर कोई एचडीडी के बारे में पूछ रहा है तो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है। एचडीडी इज द लाइक अ हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी इज लाइक अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब दौर हमारा आता है हमारा मैग्नेटिक ड्रम का। याद रखना, मैग्नेटिक ड्रम हमारा बहुत पुराना मेमोरी हो गया। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक ड्रम। सर एसएसडी का प्राइस कितना होता है? 3500 रुपया। आज के टाइम में 3500 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगा, डिपेंड ऑन योर स्टोरेजेबल। चलो, तो हमने बता दिया हार्ड जो मैग्नेटिक ड्रम होता है, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक ड्रम, ये कंप्यूटर के
पहले और दूसरे जनरेशन में इसको यूज किया गया। कंप्यूटर का पहला जनरेशन 1940 में आया था, कहीं लिख सकते हैं, कंप्यूटर का पहला जनरेशन 1940 में आया था, उसी में यूज किया गया था मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम कंप्यूटर के 1940 के जनरेशन में, मतलब कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यह यूज किया गया, जो कि कैपेसिटी इसकी केबी में मापा गया, केबी में, याद रखिएगा केबी में, क्योंकि ये भी एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क लिखे हैं और मैग्नेटिक ड्रम, और याद रखिएगा डिस्क में के आया है, डिस्क में हमारा के आया है, इस चीज को ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है। चलेंगे आगे। अब आते हैं फ्लॉपी डिस्क। चलो, इस फ्लॉपी डिस्क ज्यादा कोई छोटे छोटे लेक्चर से इसको मैं कवर कर दे रहा हूं, क्योंकि इससे सवाल बहुत कम बनते हैं। हमने हर चैप्टर को धोके निचोड़ दिया है, धोके निचोड़ दिया। फ्लॉपी डिस्क, अब सुनना ध्यान से। फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम बात करें तो फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का हमारा, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें डेटा परमानेंटली बेस्ड, हाँ, लेकिन पहली ऐसी मेमोरी हमको देखने को मिला, याद रखिएगा, सबसे पहली बार ऐसी मेमोरी हमको 1967 में, याद रखिएगा, सबसे पहली बार 1967 में सबसे पहली बार एक ऐसी मेमोरी आई जो मेरा पोर्टेबल था। अब ध्यान से सुनना, इसको कहीं लिख सकते हैं कॉपी में, इसको कहीं कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो 1967 में हमारा फ्लॉपी डिस्क आया जो डेटा पोर्टेबल था। अब ध्यान सुनना, पोर्टेबल क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि एक स्थान से डेटा उठाएंगे और दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे, इसी को कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल समझ में आ गया। आज के टाइम में पोर्टेबल ही है। देखो हमारे पास यह एक छोटा सा पेन ड्राइव है, ध्यान से देख पा रहे हो, ये एक छोटा सा यह पेन ड्राइव है, आप देख पाएंगे एक छोटा सा पेन ड्राइव है। इसमें जो हमारा डिवाइस, इसमें जो मेरा डेटा है, अब सुनना ध्यान से, पोर्टेबल शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, भूलोगे नहीं कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ये मेरा जो पेन ड्राइव है ना, इस पेन ड्राइव के डेटा में, इसमें डेटा है तो इसको दिल्ली भी ले जाएंगे और किसी भी डिवाइस या किसी भी लैपटॉप या कोई भी डिवाइसेस में कोची के डेटा एक्सेस कर लेंगे। वाह वाह, आहा, इतना आसान है, कितना आसान है ना, सिंपल है ना। इसमें डेटा है, हम आपको भी दे दें, इसको आपको भी हम दे दें तो आप अपने डिवाइस में लगा के डेटा एक्सेस आप कर लेंगे। इसीलिए इसको पोर्टेबल। 1960 से पहले जो हमारी मेमोरी आई थी पोर्टेबल नहीं था, एक बार फिक्स तो फिक्स, ना निकलेगा ना डिलीट होगा, बातें खत्म। देखना आदमी, मोटा आदमी एक बार बढ़ जाता है तो धुस जाता है, उठाइब नहीं। ले भाई ले, समझ में आ गया आप क्या बोल रहे हैं? तो पोर्टेबल आपको समझ में आ गया होगा, पोर्टेबल समझ में आ गया होगा। तो 1967 में ये हमारा फ्लॉपी डिस्क आया, जिसकी कैपेसिटी मापी गई एमबी में। क्या मापी गया? एमबी में, इसको लिख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क सबसे पहली बार 1967 में आया, जिसको पोर्टेबल बनाया गया। पोर्टेबल कहने का मतलब, देखो टाइम के साथ हर चीजें बदलती है, टाइम के साथ हर चीजें बदलती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम के साथ हर चीजें बदलती है। तो फ्लॉपी डिस्क 1967 में आया, ये इसको पोर्टेबल बनाया गया। तो उम्मीद करेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया, HDD, SSD एंड मैग्नेटिक ड्रम एंड फ्लॉपी डिस्क, हमने इसको मैंने पढ़ा दिया। अब चलेंगे आगे, हम चलेंगे आगे, अब चलेंगे ऑप्टिकल डिस्क। हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल डिस्क, हम चलेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल, इसका नाम ही है ऑप्टिकल डिस्क।